क्योंकि हम सब यहाँ जो उपस्थित हैं वो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, तो अभिनेता मानव होने के साथ साथ कुछ विशेष गुण होते हैं उसमें जो आम लोगों से और खास लोगों से भी बढ़कर होते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को समझना, जानना, दर्द का, भाव का आभास वो ज्यादा होता है अभिनेताओं के पास, अभिनेत्रियों के पास। पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारे पास समस्याएं आती हैं। जैसे कि आज के समय में आप झोपड़पट्टी के, मेरे पास 19,600 बच्चे हैं जिन्हें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, नॉट मेडिकल ट्रेनिंग। उन्हें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं किस चीज की? डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस ट्रेनिंग, यानी आपदा कभी भी आ जाए तो वो कैसे करें। अभी देखिए बुशी डैम में क्या हुआ, हमें सबको मालूम है। इतना पानी नहीं था कि वो मर जाते, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा भी ज्ञान होता, अगर हमारे पास थोड़ा भी प्रशिक्षण होता तो उन लोगों को बचाया जा सकता। तो वो मैं ट्रेनिंग उनको देता हूं एनडीआरएफ के साथ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। वैसे ही मैं फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग देता हूं उनको। इसके साथ साथ मैं उनको स्ट्रीट कॉम्बैट की ट्रेनिंग देता हूं, एंड दैट इज नॉट कराटे और कुंफू। स्ट्रीट कॉम्बैट ये है कि आप अपना डिफेंस कैसे कर सकें, बिकॉज जिन लोगों के ऊपर ऐसी आपदा आती है वो फिल्मी लोग नहीं होते या कैमरे के सामने नहीं होते, जहां एक किक चलाई और आप उड़ गए और मार दिया। यहां इतना पहलवान बॉडी बिल्डर होंगे और एक गली का लड़का उसको मारकर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो हमारा शरीर है, हमें उसका कितना ज्ञान है, हमारे आसपास जो वातावरण है हमें उसका कितना ज्ञान है। हम सभी यहां अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, अभिनय से लेकर पठन पाठन, यानी कि आपने जो भी पढ़ाइयां की हैं अपने अपने जीवन में, उन सब में हमने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हासिल किया है। अब हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं हमारा शरीर। ये हमारा शरीर है, दिस इज अवर बॉडी, हमारी बॉडी है। ये किसकी बॉडी है? आपकी बॉडी है। आपका नाम क्या है? अजय महेंद्रू। ये किसका शरीर है? महनाज। आप जानती है ना, आपका शरीर है, आपका शरीर है। इसका दुख दर्द सुख सब आपको पता चलता है। ठीक है जनाब, मैं आपसे पूछता हूं, ये आपका शरीर है, इसका सुख दुख दर्द आपको सब पता चलता है, भाव कुभाव सारी चीजें आपको पता चलती हैं, आसपास थोड़ी सी भी आवाज हो आपको पता चलती है, कहीं किसी ने ऐसे छू दिया स्पर्श आपको पता चलता है, कोई अच्छी खबर मिली तो क्या होता है और बुरी खबर मिली। हर अच्छी और बुरी खबर, हर अच्छा और बुरा, हर चीज जब हम अपना स्टेप रखते हैं, खाना खाने से चबाने से लेकर केमिकल का जो मोमेंट अंदर शुरू होता है, उसका हर चीज का हमें ज्ञान होता है। इसका मतलब हम अपने शरीर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। वी आर। आपको आवाज आ रही ना? मैं इसलिए ले रहा हूं, यहां ये बहुत होती है। अच्छा ठीक है ना, हमें सब चीज का ज्ञान है। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर आपका शरीर है ये, तो इस शरीर में जो आपका सर है उसमें कितने बाल हैं? अंदाजा गिन तो हम नहीं सकते, अंदाजा बताइए कितने बाल होंगे? ऐसे नहीं, कितने अंदाजे से बताइए, इतने से इतने हो सकते हैं। आपको नहीं मालूम है, सच बता दीजिए। ठीक है ना, अंदाजा लगा रही है। अंदाजे में भी हमें ये नहीं बोलना मिलियंस या ट्रिलियंस या बिलियंस होंगे, हमें ये बताना है 400, 500, 10,000, 90,000, 1 लाख, ऐसा। 90,000 से 1.5 लाख तक बाल हमारे सर पर होते हैं। हमारा अपना शरीर होते हुए हमें ज्ञान नहीं है। तो आपका शरीर है, आपने बहुत अनुभव किया है जीवन में। जो मैंने अभी कहा कि अभिनेता जो होते हैं उन्हें आम और खास लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वो दूसरे चरित्र का दुख दर्द अपने अंदर लेकर पर्दे पर उतार रहे होते हैं, कभी सच्ची कहानियां और कभी लिखित जो है जिसे काल्पनिक कहानियां कहते हैं। तो मुझे बताइए कि आपके शरीर के अंदर कोशिकाएं कितनी हैं? अंदाजा कोई है आपको? कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कोशिकाएं होंगी? अच्छा मुझे बताइए, सबसे बड़ी रकम 1 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 37.2 करोड़ नहीं, अरब कोशिकाएं यानी कि सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर। हम इतना साल जीवन जी चुके, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारे बड़ों को भी नहीं पता होता, उनके बड़ों को भी नहीं पता होता। इसीलिए सबसे ज्यादा अनभिज्ञ यदि संसार में कोई मानव है इस देश में, हमारे इस पूरी दुनिया में, तो सिर्फ भारतीय लोग हैं। भारत, आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारे ही लोग हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं। विदेशों में क्यों हम ऐसा काम कर लेते हैं जिससे कहते हैं कि साहब हमने सर्जरी शुरू कर दी। सर्जरी को हमारे आयुर्वेद में क्या कहते थे आपको मालूम है? या कहते हैं आज भी?
शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा तब शुरू हुई जब मानव का इतिहास शुरू हुआ। और एक कहते हैं आयुर्वेद के अलावा एक चीज होती है जिसे कहते हैं सिद्ध वेदा। सिद्ध वेद का मतलब होता है कि आपने फूल को सिद्ध कर लिया, फूल की पत्ती को, पेड़ की पत्ती को सिद्ध कर लिया और उससे ऑपरेशन कर दिया। आज भी वो किया जा सकता है। सिद्ध विज्ञान है ये, सिद्ध विज्ञान, सिद्ध साइंस है इसको बोलते हैं। अभी भी चेन्नई में उसका ज्ञान दिया जाता है। ये अलग बात है कि कोई भी मास्टर नहीं हो सका पिछले कम से कम 100 साल से। सो मैं आपको आ रहा था कि आपके पास में बाल हो गए, आपके पास में कोशिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अब मुझे बताइए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसे हजम कैसे करते हैं? कौन कौन से अवयव हमारे शरीर में, ऑर्गन्स कितने होते हैं? ऑर्गन्स को हिंदी, मराठी, संस्कृत में कहते हैं अवयव। मराठी में भी अवयव बोलते हैं हम उसको, जिसे कहते हैं ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन्स होंगे? कोई 5 ऑर्गन्स का मुझे नाम बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए। आई एम जस्ट द स्पीकर हेयर, बट अंटिल यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस थिंग, हम कभी भी इस चीज को सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते। दूसरी चीज मैं बताता हूं, अब तक मैं 19,600 बच्चों को मैंने कहा ट्रेन कर चुका हूं, जिसमें मिलिट्री में चले गए, बीएसएफ में चले गए और राष्ट्रीय राइफल्स में चले गए, एनडीआरएफ में चले गए। लेकिन वो सब गरीब बच्चे थे, झोपड़पट्टी वाले बच्चे थे। थैंकलेस जॉब है जब भी हम मुफ्त में कोई काम करते हैं। आज यहां आपके पास में 30 बुलाने थे अगर आपको, तो 100 लोग होने चाहिए थे। लेकिन हमारे पास में हमारे कितने संस्कार होते हैं, कोई बता सकता है? हमारे देश में, हमारे धर्म में कितने संस्कार होते हैं? सबने पढ़ा होगा, 16 संस्कार होते हैं। प्रथम संस्कार क्या होता है? जब गर्भ के अंदर बच्चा आ गया, वहां से संस्कार शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं कि गर्भ संस्कार देना बच्चे को। अभिमन्यु ने कहां से सीख लिया था? हम भी वहीं से सीखते हैं। अच्छा बुरा, गुड एंड बैड एंड ब्यूटी एंड अगली, जितना भी हम यहां से सीख जाते हैं। काफी कुछ हम यहां से सीख कर आते हैं, दुनिया में दुनिया की चीजें आकर सीखते हैं। तो गर्भ संस्कार के हमारे पास 2 संस्कार हमें और जोड़ने हैं। अगर नहीं जोड़ेंगे तो हॉस्पिटल्स बढ़ते चले जाएंगे, अगर नहीं जोड़ेंगे तो मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको ये नहीं कहता हूं कि अच्छा आए हो, हाँ क्या बीमारी है, अरे तो फिर आयुर्वेद के पास क्यों आए हो? अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको क्या बीमारी है, तो आपका मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है। आयुर्वेद का मतलब है नाड़ी विशेषता, नाड़ी ज्ञान। जब आप खाली पेट कम से कम 12 से 14 घंटे का उपवास करके, यानी कि कुछ ना खाकर मेरे पास आएंगे, तो हम कहां पर बात कर रहे थे? 2 हमारे पास संस्कार की कमी है। कौन से संस्कार की कमी है, जरा मुझे बताइए। अंतिम संस्कार क्या है? जब हम चिता पर लेटे होते हैं, वो अंतिम संस्कार है। उसके बीच में से मुंडन है, ये है, नामकरण है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। 2 संस्कार जिन चीज की कमी है उसे कहते हैं स्वास्थ्य संस्कार, वैल्यूज ऑफ हेल्थ। क्या आपको बचपन से सिखाया गया वैल्यूज ऑफ हेल्थ क्या है? क्या आपको बचपन में सिखाया गया? और आज तक भी अगर हम करते हैं, खाना खाएंगे तो हम कहां हैं? हमारे घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर। आगे इसमें कुछ एक स्लाइड आएगी, मैं आपको बताऊंगा कहां से बीमारियां शुरू होती हैं और क्यों बीमारियां शुरू होती हैं। जो किसी ने कह दिया ना कि एज इज जस्ट ए नंबर, इट इज डेफिनेटली वेरी राइट। लेकिन हम क्या मानते हैं? अभी आप देखिए, हमारे आदरणीय, हाँ जी बिल्कुल, ये बैठे हैं यहां, तो इनको आप देखिए, द वे ही सिट्स, द वे ही टॉक्स, द वे ही मूव्स, इनकी बॉडी, इनमें जो ऑरा है ना, एक रियलाइजेशन है। ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ हेल्थ। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब हमारे पास ये, मैंने आपको उस दिन बैठा हुआ क्या कह रहा था आपके यहां, हम खाना खाने के बाद मिठाई खाते हैं। किसी ने आज तक समझाया कि नहीं खानी चाहिए? खाना खाने के बाद हमारी मिठाई की इच्छा होती है, इसलिए हम मिठाई खाते हैं। क्यों इच्छा होती है? बिकॉज जैसे ही हमने खाना खाया तो हमारी जो टेस्ट बड्स हैं, ये सबसे पहले स्मेल से हमें कहते हैं ना, अरे यार क्या बनाया, मुंह में पानी आ गया। इट्स ए साइंटिफिक ट्रूथ। क्यों? जैसे ही हमने कोई चीज की स्मेल आई तो हमारे टेस्ट बड को नॉलेज आती है। टेस्ट बड अंदर केमिकल्स को बोलते हैं, ये चीज है, माल आ रहा है, गेट रेडी। तो वो टेस्ट बड से हमारा काम शुरू हो जाता। तो टेस्ट बड से भी पहले कौन सी चीज आती है? नाक से स्मेल आई। अगर हमने आंख पे पट्टी बांधकर भी आप बता देंगे कि कचौरी तल रहे हैं, या जलेबी तल रहे हैं, या गोश्त बन रहा है, या भरते बैंगन का भरता, कोई भी चीज आपको पता चल जाएगी। हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है 2 संस्कारों की कमी, स्वास्थ्य संस्कार और सुरक्षा संस्कार। इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों का ज्ञान नहीं होता। हमारी बॉडी में कितना ब्लड है अक्षय? हमारे शरीर में कितना रक्त है अक्षय? कितनी रक्त माइते का? किसी को
चलिए मैं आपकी बात मानना, 5 लीटर होता है सामान्यतः, 5 लीटर। किसी किसी को कम भी होता है, जैसे किसी को मैंने बताया 90,000 से 1.5 लाख बाल हैं, तो किसी को कम ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्मोन्स, द काइंड ऑफ केयर यू हैव टेकन ऑफ योर बॉडी। अब हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट नहीं, हमें शॉर्ट दिखाने के लिए 6 घंटे बैठा दीजिए, हम बैठ जाएंगे। बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम जो इतनी शुरू हो रही हैं आजकल, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये व्हाइट स्क्रीन। ये व्हाइट स्क्रीन ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। अल्जाइमर जो डिजीज है, अल्जाइमर किसी ने नाम सुना होगा। पहले कहते थे कि 60-70 के बाद में अल्जाइमर शुरू होता है, क्योंकि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो स्लोली, उनका फंक्शन जो है स्लो हो जाता है। क्यों स्लो होता है? सबसे पहली समस्या कहां से आती है? मैंने कहा था कि संस्कार कौन सा? स्वास्थ्य संस्कार जोड़िए। दूसरा कौन सा संस्कार जोड़िए? सुरक्षा संस्कार जोड़िए। जोड़ना ही होगा, अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आप पार्क नहीं बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको हमेशा बताती है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 40 और कैंसर हॉस्पिटल की परमिशन दे दी। टाटा जी ने कहा मैं आगे आ जाता हूं, 7 कैंसर हॉस्पिटल मैं बना दूंगा। किसी ने यह कहा कि कैंसर क्यों हो रहा है, उसका कारण बताइए, बताइए। सिगरेट, चलिए, और पान। स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होगा? कैंसर नहीं होगा। स्ट्रेस से क्या होगा? चलिए बताइए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। स्ट्रेस, अभी आपने बोला स्ट्रेस से क्या होगा, और ये एहसास ही नहीं होगा कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो हर कुछ उल्टा हो जाए। ये चीज मैं आपको बताता हूं, स्त्रियों में बहुत ज्यादा होती है। जब वो स्ट्रेस्ड हैं, जब डिप्रेस्ड हैं, तो उनके जो हार्मोन्स हैं, गायनिक हार्मोन्स, वो इरेगुलर इम्बैलेंस हो जाते हैं और उनको भूख ज्यादा लगने लगती है। उससे भूख जब ज्यादा लगेगी तो उनके फैट बॉडीज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे वाटर रिटेंशन बढ़ेगा एंड ये प्रॉब्लम शुरू होगी। देखिए, हर किसी का एक तरीका होता है। आप वहां से देखिए उनका बॉडी किस तरीके से है। ये देखिए बॉडी का बैलेंस कहां जा रहा है। किसी की बॉडी का बैलेंस बैठे हुए राइट जाएगा, किसी का बॉडी का लेफ्ट जाएगा। यहां से हमने दूसरी बीमारी शुरू कर दी। हमारे शरीर में 350 जोड़ हैं, जॉइंट्स, 350 जॉइंट्स वी हैव। एंड हमारे पास एक और चीज है, हम बहुत अमीर लोग हैं। आपको बताएं, हम जितने भी जो सांस लेने वाले प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, हमसे अमीर इस विश्व में कोई है नहीं। हम हर कोई देवता और देवी हैं। अब मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं कैसे आपके पास कितने अमीर हैं। आप लोग में तो हूं ही, खैर, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक आता हूं। पर मैं आपको जो बात बता रहा था कि आपने कहा स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर होता है, ये सब नहीं साहब, नो। स्ट्रेस से कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डिप्रेशन से कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। स्ट्रेस से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे सेंसिटिव सिस्टम है आपकी बॉडी का, जीभ से लेकर और आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, लिवर, ये सारी चीजें जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ये यहां से चला काम, हमें खुशबू मिल गई, हमें आया, हम डायबिटिक हैं। मैं आपको एक केस बताता हूं। अभी मेरे पास यूपी से एक केस आया है, लखनऊ से। उन्होंने क्या कहा, ही इज 69 ईयर्स ओल्ड, प्रिंसिपल थे किसी कॉलेज में। यार किडनी फेलियर है, तो यहां मेरा कुछ करवा दो। मैंने कहा अच्छा। 2 गोली खाई उन्होंने डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की। ला यार मुझे रसगुल्ला खिला दो। सब आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उनके जो साथी में बोले अब तो गोलियां खा ली ना। हमारी मेंटालिटी क्या है, हमारी साइकोलॉजी क्या है? हमने दवाई खा ली तो अब तो ये असर नहीं होगा। नो, उसका असर होगा। दवाई का जो असर है एलोपैथिक का, वो सिर्फ आपको सप्रेस करेगा। इट इज नेवर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर मेडिकल। आपके मेडिकल सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एलोपैथिक मेडिकल सॉल्व नहीं कर सकती। वो खुद कहते हैं आपको, कीप ईटिंग टिल यू आर ब्रीदिंग। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप इसको खाते रहिए। नाउ आई कम टू द पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या आप अपने डे को, आइए शुरू करते हैं। कोई शुरू करेगा यहां से? अब आप एक चीज देखिए, जो लोग नहीं आए वो क्या मिस कर रहे हैं। ये मेडिकल सेशन है ही नहीं, ये सेशन है आपको रियलाइज करवाने का कि व्हाट इज योर बॉडी। एंड आप अपनी बॉडी को मैं कहता हूं जो मैंने आपको बताया वो मैकेनिकल और टेक्निकल चीजें हैं, कि आपकी बॉडी में ये कितना है आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ए डॉक्टर, बट इट इज योर बॉडी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझेंगे, कितनी एज है भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, है जी 49। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, लिवर फैटी है,
ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है इनका। ये सिर्फ मैं आपको देखकर बता रहा हूं इनको। और भी 3-4 चीजें हैं जो मैं इनके बारे में जानता हूं। ऐसे इतनी देर से, जब से वो बैठे थे आपके साथ बात कर रहे थे, तब से मेरा एक यहां से मेरा चलता रहता है, एक नेक ऑफ द डॉक्टर आ जाती है बाहर। इससे पहले वाली, इससे भी पहले नहीं, आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए, नहीं और आगे चलिए, आगे, ऊपर नहीं, आगे और आगे, बस ये वाली, बस। तो यहां मैंने कहा ये देखिए एक्सरसाइज है। आजकल मेरे एक मित्र हैं बाबा रामदेव, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, कम से कम हफ्ते में 2-4 घंटे मेरी उनसे बात हो जाती है। और मैं उनसे एक ही कहता हूं कि आप जब प्राणायाम करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी आवाज कैसे आती है? वो उनकी घनघोर जो दाढ़ी है उसके अंदर एक माइक लगा होता है, जो यहां आकर, जो कॉलर माइक हम कहते हैं, आर्टिस्ट भी यूज करते हैं, वो माइक उसको लगा है। और वो आप जब करते हैं उससे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। बाबा की इतनी आवाज आ रही है, हम क्यों ना करें वो आवाज? वो माइक की वजह से आवाज आ रही है श्रीमान। जब मैंने उनके कान में जाकर कहा ध्यान रखिए ये केसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रोक करते हैं, हम अच्छा होना चाह रहे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम अच्छा रहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं मैं तो 65 का हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं साहब, मुझे कोई रोग नहीं है। मेरे पास 145 करोड़ 90 लाख लोग जो इस समय मुंबई इंडिया में है पूरे, उनमें से किसी को भी लाकर खड़ा कर दीजिए, मैं बताऊंगा कि क्यों, क्या समस्या है। जीवेम शरदः शतम का किसी को अर्थ मालूम है? जीवेम शरदः शतम, लिव 100 years. You don't have to look at this. Anybody can live 100 years. It is up to you how you manage. 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. आपको अपना जीने का तरीका, लाइफस्टाइल, you keep changing your food habits. वो हम चेंज नहीं करते। जो साहब 20 में खा रहे हैं वो हम 60 में भी खाना चाहते हैं। It's not at all. It's not going to work at all. खाना खाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि मिठाई खाने की क्यों इच्छा होती है? क्योंकि हमारे एसिड्स मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, फंक्शन शुरू हो जाता है एसिड्स का, तो हमें मीठे की जरूरत होती है। तो हमारे समाज में क्या कहा गया, आयुर्वेद में हजारों साल, 5000 साल पहले, इतना सा गुड़ ले लीजिए और उसके साथ में सौंफ अजवाइन ले लीजिए, जीरा, कोई भी ऐसी चीज, सौंफ अजवाइन जीरा मुंह में रख लीजिए, उसको इतना सा। अब हम जब इतना सा कहते हैं तो लोग इतने पर रुकते हैं क्या? कोई नहीं रुकता है। इतना चाहिए। अभी मेडिकल एसोसिएशन में मेरी ये जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे डॉक्टर्स के लिए मुझे बुलाया गया बात करने के लिए लास्ट वीक। सब MD MS, सब बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ मुंबई थे। एंड आपको मैं बताऊं, हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न, दे आर क्यूरियस, इंक्विजिटिव अबाउट द थिंग्स के हमें सीखना है यार। आपकी ऐसी क्या स्पेशलिटी है आयुर्वेद में? आयुर्वेद को हमने पहचान ही नहीं बनने दी। जब से ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि पहले इनकी भाषा तोड़ो, फिर धर्म तोड़ो और अपनी भाषा लगाओ। आज हम गर्व महसूस करते हैं। You know the serious aspect of human being in general, man and woman in particular, has always been a mystery to the whole mankind. So one has to be very, very sure as to one what wants. थट बोलते चले जाए, सामने वाले, अरे बाप रे, बहुत ही कमाल इंग्लिश बोला भाई, मजा ही आ भी गया। तो बच्चों से, मेरे झोपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, PMC स्कूल में पढ़ने वाले, वहां किसी ने कुछ करके अंडर द टेबल अपना इंग्लिश स्कूल छोटा सा एक शुरू कर दिया। सब मेरे बच्चे को इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में बोल। इसमें हम गर्व महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाषा बुरी है, भाषा बोलिए, लेकिन राष्ट्रभाषा के बिना हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश गूंगा है। मातृभाषा का सम्मान कीजिए, घर में मातृभाषा और बाहर राष्ट्रभाषा बोलिए। आप कहेंगे कि इस विषय में इस चीज का क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। हे माझा राष्ट्र आहे, स्वतःचा नाही, सबका। मराठी माझी भाषा नाही, माझी मातृभाषा नहीं है, पर मैं रहता कहां हूं? महाराष्ट्र में। तो मुझे मराठी सीखनी चाहिए ना। मुझे मराठी सीखकर मराठी का सम्मान करना चाहिए, बिकॉज इसी जगह से हमें मान सम्मान, यश और कीर्ति और धन सब चीज मिल रही है। हमारा नाम कहां से मिल रहा है? तो युद्ध खत्म हो गया ना। मराठी BMC में जाइए, हाँ बोला, आप वो बोलता रहेगा, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वहां से उसके और आपके लिंक में, रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। मैं पंजाब जाना जी, मैंने पंजाबी आउंदी है,
আমি বাংলা জানি, उड़िया जानी, तमिल बंदर मेरे साथ एक काम करता तो मैंने तमिल सीख ली उससे, मतलब उसके ट्रेनर से। तो जब तक हम ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें कितना महत्व रखती हैं आपके जीवन में, ये आप जरा आप देख लीजिएगा। अब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते जाइए, कितनी बार आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है। सीधे बैठे थे, एक पैर इधर आ गया, एक पैर उधर चला गया, एक पैर इधर आ गया, बॉडी राइट में थी, बॉडी सीधी आ गई है, बॉडी राइट में है, बॉडी राइट में है। देखिए पैर जो है इस तरह से फैलाकर बैठे हुए हैं, फ्लैट बॉडी है। इसका मतलब है कि आर्टिस्ट हैं किस तरीके के, डांसिंग वाले। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैं सीखता हूं, मैं पढ़ता हूं। आई रीड योर बॉडी लाइन, और आपका ऑरा मैं पढ़ता हूं। तो मैंने कहा कि आज मैं जो भी यहां कहने जा रहा हूं वो आपकी सकारात्मक सफलता मींस पॉजिटिविटी और सक्सेस के लिए, और आपके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी और सक्सेस क्या है? गुड हेल्थ। अगर आप हेल्दी ही नहीं है, मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूं और उसके बाद मैं ऐसे चल रहा हूं और शादी कर रहा हूं और उसके बाद मैं दुनिया भर में जा रहा हूं पप्पू की तरह से खड़े होकर ऐसे, जी किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है। नहीं, आप तो आपने बोल दिया, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल कर रहा हूं। लेकिन एक चीज देखिए कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? हमारे पास संस्कार ऑफ स्वास्थ्य नहीं है, हेल्थ वैल्यूज ही नहीं है। हमें लगता है 40 साल के मेरे पास, जब मैं बता रहा हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर्स, पूरा हॉल बड़ा, आपसे बहुत बड़ा हॉल है उनका जुहू में, और डॉक्टर्स खड़े थे। डॉक्टर्स के कभी अगर आप पार्टी में जाइए, डॉक्टर्स की जो सिर्फ एसोसिएशन की, आप सिगरेट पीने वाले हैं या शराब पीने वाले, आप अंदर घुस नहीं सकते, इतना धुआं होता है। सबको जो रास्ते बताता है अपना घर रोज भूल जाता। जो सिगरेट नहीं पीना, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। इतनी सिगरेट पीते हैं, और शराब कैसे पीते हैं? ऐसे सटक मारते हैं। मुझे डांस का इतना शौक है, मुझे बोले आप आते नहीं, मैंने कहा भाई साहब मैं पीता नहीं, मैं खाता नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी टेस्ट नहीं की, चाय टेस्ट नहीं की लाइफ में, तो मैं शराब वराब क्या पीऊंगा, ये तो बहुत दूर की बात है। तो बोले आओ तो सही। चलो एक दिन डॉक्टर्स का एक ग्रुप था यहाँ का लोकल, अंधेरी और गोरेगांव का, चलो ना। मैंने कहा भाई डांस वांस होगा? बोला हाँ। तो मैंने कहा कुछ बजाने को मिलेगा मुझे इंस्ट्रूमेंट? बोले हाँ चलो। वो कुछ नहीं हुआ वहां ऐसी एंट्री हुई मेरी, 3 सेकंड में मैं ऐसे बाहर जैसे बॉल की तरह से गया। इतना धुआं बिफोर द पार्टी स्टार्ट्स, बिकॉज इट इज फ्री। एंड अबव ऑल उनके बच्चे हैं साथ में, हम क्या दे रहे हैं उनको? हम क्या दे रहे हैं? हम तो अभिनेता, हमें मालूम है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ डांस करते हैं और गाना गाते हैं, और किस तरीके से। चिकनी चमेली, एक 7 साल की बच्ची डांस करती है। जब छोटी बच्ची होती है तो आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं है। हमने क्या कर दिया? उसको करप्ट कर दिया, पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, और हम सिस्टम कॉन्स्टेंटली करप्ट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब इतना कुछ बोलने के बाद मैं आपसे कहता हूं, संदेह का निष्कासन कर लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संदेह का निष्कासन? रिमूव द डाउट्स व्हेन आई एम टॉकिंग। बट क्या कीजिए? जिज्ञासा का वर्ण कीजिए। मीन्स आस्क द क्वेश्चंस, रेज द हैंड, आस्क द क्वेश्चन। दिस इज द बेस्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू, जो हम इतने लोग कर रहे हैं। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद नाम कहूं। एक अगर आप में से ये सारी क्वालिटीज सीख गया, मैं नहीं सिखा रहा हूं साहब आपके अंदर सब क्वालिटीज हैं, मैं सिर्फ उनको टैप करूंगा। आपके पास ये ज्ञान है, मैं उसको आपको बताऊंगा कि ये ज्ञान को यहां उभरने दीजिए। अब आप आने दीजिए इस चीज को, कि जब मुझे ये लगे, मैंने कहा था कि सब लोग हम नीचे बैठेंगे, इनके लिए ये भी मंगाया था मैंने, क्योंकि ये बड़ा हमारे पास लंबे आवर्स हैं, बहुत सारे मिनट्स हैं, इसमें हमसे बातचीत नहीं करते रहेंगे। मैं अलग अलग दिन अलग अलग विषय पर बात करूंगा, और आपको महसूस होगा कि आज जो मैंने एक बात बीच में छोड़ी है अधूरी, कॉमा लगा दिया था मैंने, वहां फिर आ रहा हूं। आज किसी के पास भी चले जाइए, झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में बहुत लाख रुपए डेली कमा रहा हो या करोड़ रुपए डेली कमा रहा हो, हर इंसान आपको एक चीज कहता है, कॉमन चीज है, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं अपनी माताजी से पूछा करता था, अपने पिताजी से पूछा करता था, और भी जो समाज के बुजुर्ग होते हैं, जैसे मैं बहुत सारे ओल्ड एज होम में जाता हूं जो गरीब होते हैं, जहां पर बहुत बुरी हालत है, मैं उनको जाकर पैर वैर दबाता हूं, प्रॉपरली थेरेपी, मैं थेरेपिस्ट भी हूं। वो उनको करता हूं कि जॉइंट की प्रॉब्लम है, ये है, बेटा नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा, उन्होंने निकाल दिया, मुझे सुनाओ अपनी कहानी क्या है, जितना भी मैं आपको समय दे सकता हूं सुनाओ। तो दोज ब्लेसिंग्स आर विद मी, जो बुजुर्गों की है ना,
कि मैं अगर आपको ये कहूं कि बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, आपने समाज में बहुत अच्छा काम किया जी, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो ये दिखावा नहीं है। मुझे आपके ऑरा से महसूस होता है कि आपके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, इतनी अच्छाइयां हैं, यहां से वहां से यहां तक कि उसका कोई पार नहीं है। पर मैं अगर सिर्फ एक ही चीज लेना चाहूं कि मेरी एसोसिएशन ने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, मैं तो हमेशा शिकायत का पिटारा लेकर बैठा रहूं। जब शिकायत करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शिकायत को बताने के तरीके भी तो होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि इसलिए संदेह का निष्कासन कर दीजिए, रिमूव और इरेडिकेट द डाउट एंड आस्क, बी इंक्विजिटिव, आस्क द क्वेश्चंस, रेज द हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। क्या आपने कहा था कि सब स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है? कैसे? आप सुनकर ये मत बोल दीजिए कि मैं मास्टर हूं, मैंने बोला, दैट इज राइट, उसको अंडरलाइन मत कर, ये कर दीजिए, ओ पत्थर की लकीर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों खराब होता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों किसी भी दवाई की जरूरत है, इवन आयुर्वेदिक भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप भोजन का ध्यान रख लेंगे। यहां पर 3 चीजें मैंने लिखी हैं, देखिए ये क्या है, सा लिखा है, उसके ऊपर 3 लिखा है, ये मैंने अभी यहां आकर लिखा है। तो पहले सा का, आप जब आ चुके थे तब मैंने लिखा ये। पहले सा का अर्थ है स्वास्थ्य, मीन्स हेल्थ। दूसरे सा का अर्थ है सुख। हम इसी की तो तलाश में है सब लोग, यार हेल्दी हो जाओ और हैप्पीनेस मिल जाए। ऐसे मिल जाए क्या, कहीं पट रही है? हेलो, चलो 1500 रुपए ले लो हर औरत आकर, 6000 रुपए हर लड़के को दे दो मुफ्त में, 1 लाख रुपए हर बहन को मैं लखपति बना दूंगा मध्य प्रदेश में। व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग स्लेव बना रहे हैं ना लोगों को। और तीसरी चीज क्या है? संयम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयम जी? संयम, पेशेंस। पेशेंस, ये हमारे पास 3 चीजों की सिर्फ एक संयम से हमारे पास सुख और स्वास्थ्य आ सकता है। संयम। हम कहते हैं पाले अभी, क्या है, क्या बोला था डॉक्टर ने? गूगल कर, अब गूगल का दुग्गल कर ले, अब मिले को नहीं कुछ भी। भाई साहब, हाफ नॉलेज है, एकदम अध कचरा नॉलेज है। अगर पूरी नॉलेज हमें गूगल पर मिलने लगेगी तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, प्रोफेसर्स क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट क्या करेंगे? लेकिन हमें लगता है एक डॉक्टर, आप आजकल किसी डॉक्टर के पास जाइए पहली बार, एलोपैथिक के पास, तो बोलेगा आपसे जो मुझसे पूछना है पूछ लीजिए, गूगल मत कीजिएगा। डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, क्यों? चिढ़ चुके हैं डॉक्टर्स। पेशेंट डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। भाई साहब, हाँ, आप नॉलेज गेन कीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। गूगल इज गिविंग यू नॉलेज। मैं इसलिए तो कहता हूं गूगल आपको नॉलेज दे रहा है, बट डोंट ट्राई टू बी द मास्टर इन अ डे और इन 1 मिनट। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो जो जिसको ज्ञान है, लेकिन ज्ञानियों को क्या करने की जरूरत है? जैसे डॉक्टर है, अभी मेरे पास पेशेंट आया जिसने कहा मुझे हंटिंगटन कोरिया है। कभी नाम सुना है डिजीज का? हंटिंगटन कोरिया। कैंसर का नाम सुना है? एड्स का नाम सुना है? इनसे भी ज्यादा खतरनाक डिजीज है हंटिंगटन कोरिया, जिसमें आप वेजिटेबल होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसमें क्या होता है, आपका जो स्पाइन है, हमारे एक बड़े एक्टर हैं, उनकी वाइफ को है, नाम तो बताना अच्छा नहीं होता, ये यहां से स्पाइनल कॉर्ड से पूरा जो कनेक्शन है ब्रेन का, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होने लगता है। तो आपके पास बैठा है वो पेशेंट, अचानक उसका हाथ चलेगा, आपके लगेगा मुंह पर या कहीं भी, अब अरे ये क्या बदतमीजी है सब। यस, अपने आप रिफ्लेक्सेस होते हैं, दैट इज हंटिंगटन कोरिया। वो मेरे यहाँ भी ठीक हो रहे हैं 3 पेशेंट्स, एक 90% ठीक हो गया, 50-60% ठीक हो गए। लेकिन दवाई से नहीं, दवाई 10%, थेरेपी 80%, खाना और एक्सरसाइज बाकी के %, यानी 10% वो, 80% थेरेपी से, फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग जो मैं करवाता हूं और उनकी बॉडी पर काम करता हूं, वाइब्रेशंस स्पाइन पर, उससे वो ठीक हो रहे हैं। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमने यहां लिखा है श्वास। अब मैं फिर, आप सब ज्ञानी लोग हैं, मैं पूछता हूं, कोई भी अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि श्वास कैसे लेते हैं? बताइए, श्वास कैसे लेते हैं? कोई भी बता दीजिए, सांस कैसे, हाउ डू वी ब्रीथ? ठीक है, आप सांस लेते हैं? नहीं, आप सांस अपने आप आती है, ऑटोमेटिकली आती है ना। अब आप एक चीज देखिए, जो चीज ऑटोमेटिकली आ रही है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं कि हम सांस लेते हैं, हम कहते हैं कि गाय दूध देती है। नहीं, गाय दूध नहीं देती, हम दूध निकालते हैं।